वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए रावी में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। चीचावतनी में पहले 1,85,000 क्यूसिक के रैली ने तबाही मचाई। अब दोबारा पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। सियाल जंगी, खानदा चक समेत दर्जनों देहात में पानी की सतह 2 से 4 फीट तक बढ़ चुकी है। मजीद जानते हैं दरियाए रावी पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान रहमानी से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा, सैलाब की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी चीचावतनी के मकाम पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज जो है खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब था, जिसमें 1,85,000 क्यूसेक का रेला था, जिसने मुल्क आबादियों और देहातों को मुतासर कर दिया था, जिसमें हजारों की तादाद में खड़ी फसलें जो तबाह बर्बाद हो चुकी थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मकानात जो है वो दरिया की नजर हो चुके थे। उसके बाद पानी में मुसलसल कमी देखने को मिल रही थी, जो अब इस वक्त जो है 1,45,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि करीबी आबादियों की जानब तेजी से पानी बढ़ रहा है। इंतजामिया की जानब से एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी गई है। जो पानी है मुल्क आबादियों में तेजी से बढ़ रहा है और इंतजामिया की जानब से जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, जो तकरीबन 18 के करीब फ्लड रिलेटेड कैंप लगाए हुए हैं। जो लाइफ स्टॉक की जानब से बात करता चलूँ तो लाइफ स्टॉक की जानब से जो है 50 के करीब फ्लड अलर्ट कैंप लगाए हुए हैं। और मजीद बताता चलूँ, इंतजामिया की जानब से जो दफा 44 भी नाफिज कर दी गई है और लोग जो है दूर दराज से दरिया रावी के मकाम को जो है पिकनिक पॉइंट बना लिया है, जबकि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पे पुलिस का अमला भी मौजूद है, जबकि वो दफा 44 पे अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज, चीचावतनी। खानेवाल शहर और इसका गिरदोनवा में सुबह 9 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से खानेवाल के नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। खानेवाल से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। जी सुहेल, बताएगा बारिश के बाद वहां पर क्या सूरत हाल है? मैं मौजूद हूँ रेलवे अंडरपास पर। खानेवाल का ये मेन रेलवे अंडरपास है। यहाँ से खानेवाल से जो बाहर निकल कर चकूक के जितने भी चकूक हैं उनके रास्ते मिलते हैं और इस रेलवे अंडरपास की सूरत हाल ये है कि 3-3 फीट जो है पानी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी भी यहाँ से मोटरसाइकिल या कार कोई भी गुजरती है वो आधे रास्ते में जाकर ही बंद हो जाती है। बहुत बुरी सूरत हाल है इस रेलवे अंडरपास की। और नाज़रीन में साथ साथ ये भी बता चलूँ, सुबह 9 बजे से यहाँ खानेवाल में बारिश हो रही है और मुसलधार बारिश वफ़के वफ़के से जारी है, जिसकी वजह से खानेवाल के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और खानेवाल की गली चौक चौराहों पे 1 से 1.5-2 फुट तक पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से खानेवाल की आवाम इंतहाई परेशान का उनको सामना करना पड़ रहा है। और मैं नाज़रीन साथ साथ ये भी पता चलूँ, खानेवाल की जो मेन शाहराएँ हैं, संगला वाला चौक, गप्पी वाला चौक, कचहरी बाज़ार, सैनमा रोड, वापडा का जो चौक है, उन पर 1.5-2 फुट पानी जमा हो चुका है। और पानी जमा होने की वजह से जो इंतहाई जो है खानेवाल की आवाम को परेशानी का सामना। और दुकानों में इस वक्त जो है खानेवाल की दुकानों में भी, मार्केटों में पानी दुकानों के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से खानेवाल की आवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नाज़रीन, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है खानेवाल के अंदर जो गलियों में चौक चौराहों पे पानी जमा है, जिसकी वजह से दीवारें गिर रही हैं। जो खस्ता हालत मकान है, दीवारें, एक दीवार अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले वो दीवार गिरी है, जिसकी वजह से एक बच्चा उस दीवार के नीचे आता आता बच गया है। अल्लाह ने उसे बचा लिया है। और ज़िला इंतज़ामिया, मैं ये भी आपको साथ साथ बताता हूँ, ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त मुतहरिक है और उसकी टीमें इस टाइम खानेवाल में, पूरे खानेवाल में मौजूद है। पानी की निकासी के लिए वो भी अपनी काम कर रहे हैं और अपने काम को जो है सर अंजाम दे रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जहाँ पर पानी मौजूद है वो पानी भी निकाला जा रहा है। और ज़िला इंतज़ामिया 2 जगह पे इस टाइम परेशान और फंसी हुई है। एक जगह तो सैलाब की सूरत हाल, जो चकूक में सैलाब आए हुए हैं उनकी भी इंतज़ामिया उनकी भी देख रेख कर रही है। दूसरी जानिब खानेवाल शहर में जो इतनी तेज़ बारिश आई है, 9 बजे से 2 से 3 बज चुके हैं अब तक, बारिश का पानी किसी सूरत जो है वो रुक नहीं रहा, वो शहरों में भी दाखिल हो गया। एक तरफ तो ज़िला इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल के लिए चकूक में निपट रही है, दूसरी जानिब खानेवाल के शहरों में गली चौक चौराहों पर पानी 1 से 1.5-2 फुट जमा हो चुका है, उसको भी वो देख रही है। जी
जी बहुत शुक्रिया सुहेल, आप वहाँ पर मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, दरियाए सतलुज ने लोधरा के मकामात पर तबाही मचा दी है। लाल कमाल, सैयदवाला, हयातपुर, मुरादपुर, थलीवाला जैसी बड़ी आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर मौजूद हैं लोधरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजनफर अली। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी गजनफर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला लोधरा की एक बस्ती लाल कमाल जो कि सतलुज दरिया किनारे पर मौजूद है, जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इस वक्त तकरीबन 1,10,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बायस मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं और सैकड़ों अफराद अपने घरों से बेघर हो गए हैं। अहम बात यह है कि बहुत से मुतासरीन इंतज़ामिया की जानिब से कैम किए गए रिलीफ कैंप की बजाय अपने माल मवेशी और दीगर कीमती सामान करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी हैं। जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, मज़ीद इलाके इसकी लपेट में आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सैलाब में मक्की, कपास और दीगर फसलें मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में अहम बस्तियां हयातपुर, मुरादपुर, सादीवाला, थलीवाला, बगड़े और जगीरहुड़ा और लाल कमाल शामिल है। यहाँ गुज़श्ता 2 दिन की बारिश ने सूरत हाल मज़ीद संगीन कर दी है। मकामी आबादी को खाने पीने की एशिया की शदीद कमी और जानवरों के लिए चारे के फुकदान का सामना है। रिलीफ ऑपरेशन जारी है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि जैसे जैसे पानी की सतह बुलंद हो रही है, खतरात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया गजनफर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर लाहौर पुलिस का शहर में अमन अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। रवां साल 8,000 से जायद सर्च ऑपरेशंस किए गए। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर लाहौर पुलिस का शहर में अमन व ईमान की फिजा बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी। रवा साल 2025 में अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर 8,251 सर्च ऑपरेशंस किए गए। इस दौरान 2,88,000 से जायद घरों, 1,22,000 से जायद किराएदारों और 9,03,000 से जायद अफराद की चेकिंग की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि जराइम को कंट्रोल करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी जरूरी है ताकि मशकूक अफराद को बर वक्त चेक कर लिया जा सके। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, NTN न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, एक तरफ तो चीफ लेस्को मोहम्मद रिजवान भट्ट की जानिब से करप्शन के खिलाफ भरपूर इकदामात जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेस्को सब डिवीजन काहिना के इलाके गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तरीके से बिजली के पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और मीटर नस्ब कर दिए गए हैं। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। चीफ लेस्को रमजान भट्ट बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरक हैं तो दूसरी तरफ लेस्को सब डिवीजन काना करप्शन का गढ़ बन चुका है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में पोल्स, ट्रांसफार्मर्स और मीटर्स निस्ब कर दिए गए। लेस्को रूल्स के मुताबिक गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम में गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफार्मर्स, मीटर और पोल्स को निस्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन काना के इलाका न्यू नसीबाबाद आबादी के नाम से बनने वाली गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को नवाज दिया गया। लेस्को सब डिवीज़न काना के इलाके में करप्शन सरजद होने के बावजूद चीफ लेस्को की जानिब से कोई नोटिस सामने ना आ सका। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, NTN न्यूज़, लाहौर। उधर मंडी अहमदाबाद दरियाए सतलुज अटारी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फ्लड रिलीफ कैंप में अवाम को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने NTN न्यूज़ के नुमाइंदे अरहम नज़ीर से गुफ्तगू की है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में सैलाब मुतासरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनके खाने पीने और रिहाइश के इंतजाम को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाला खुश्क राशन भी पूरी जिम्मेदारी के साथ दरिया के पार मुतासरीन तक पहुंचाया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम समर से। जी समर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अटारी के मुकाम दरिया सतलुज पर। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जानिब से आबी जारियत जारी है। लोगों की सैकड़ों एकड़ जो है फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के CEO अरहम नज़ीर साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है।
जी बिल्कुल, सैलाब के पेश नज़र अटारी गवर्नमेंट हाई स्कूल में जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कि यहाँ रिलीफ कैंप सेटअप किया गया है। यहाँ एक इंतज़ामिया की तरफ से खैमा बस्ती भी बसाई गई है जहाँ पे मुतासरीन आ रहे हैं और वो रिहाइश पज़ीर है। हमारे पास उनको 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। उनके जानवरों को जो है चारे का बंदोबस्त ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 राउंड द क्लॉक यहाँ मौजूद है। सुथरा पंजाब की टीमें, लाइफ स्टॉक, हेल्थ और हमारी मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तमाम तर अपनी सलाहियतों और रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब के साथ पूरी तरीके से जो है ना वो डील किया जा रहा है। जो यहाँ हमारे पास रहाइश पज़ीर हैं उनको तो केयर टेक्स, उनका खाना पीना दवाई दारू सारा हमारे ज़िम्मे वो हम देख रहे हैं। जो लोग अपने जानवरों की देखभाल के लिए दरिया के पार बैठे हैं उन तक राशन ज़रिए रेस्क्यू की टीमें जो है वो पहुँचाया जा रहा है ताकि मुस्तहिक लोग जो हैं जिनका नुकसान हुआ है, जो लोग इस टाइम परेशानी में बैठे हैं, उन तक पीने का पानी और खाना पहुँचे। जी नाज़रीन, ये थे सीओ अरहम नज़ीर साहब। उनका कहना है कि जो खुश्क राशन आया है वो दरिया के पार जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर जो रहाइश पज़ीर मुतासरीन हैं उनको पका पकाया खाना 3 वक्त का दिया जा रहा है और साथ में उनकी अच्छे से देखभाल की जा रही है। कैमरामैन टीम के साथ नईम समर, NTN न्यूज़, मंडी अहमदाबाद। जी बहुत शुक्रिया नईम, आपने आगाह किया। नाज़रीन, मियांवाली की तहसील पिपलन के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाव कटाव ने तबाही मचा दी है। मस्जिद समेत मुतादिद घर और प्राइमरी स्कूल दरिया बुर्द हो चुके हैं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियांवाली की तहसील पिपला में हालिया बारिशों की वजह से कच्चा के इलाकों में दराज छिंद बफर गया। मम्मू वाली, कच्चा शाहनवाज वाला में दराई कटाव ने तबाही मचा दी। मस्जिद समेत मुतअद्दिद घर और प्राइमरी स्कूल दरा बुर्द हो गए। कई एकड़ रकबा भी दरा बुर्द हो चुका है। इलाका मुकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मगसी ने मुतासर इलाकों का दौरा किया। AC पिपला मोहम्मद जफर इकबाल भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मगसी का कहना था कि मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। यहाँ के दरपेश मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTN न्यूज़, मियांवाली। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुई नौदवन गैस कंपनी सब ऑफिस हरबंसपुरा के सेल्स डिपार्टमेंट में मुलाजमीन ने मस्जिद के मीटर को भी न बख्शा। मुबैना तौर पर भारी रिश्वत वसूल करके मस्जिद के मीटर का रीकनेक्शन प्रोसेस करके किसी और शख्स से घर लगा दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील मलिक की इस रिपोर्ट में। गैस कंपनी सब ऑफिस हरबंसपुरा के सेल्स डिपार्टमेंट में मुलाजमीन ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। लाहौर मनावा उमर खान रोड पर वाक़या एक मस्जिद का तमीराती काम चल रहा था। मस्जिद इंतज़ामिया ने मीटर उतार कर मस्जिद के अंदर रख दिया। हरबंसपुरा ऑफिस मीटर रीडर की रिपोर्ट पर सुई गैस गुलबर्ग ऑफिस की UFG डिपार्टमेंट की टीम ने मस्जिद से मीटर रिकवर करके मीटर नोट एट साइड की रिपोर्ट से पोस्ट कर दिया। सुई गैस ऑफिस हरबंसपुरा के बाहर बैठे ठेकेदार अल्लाह रखा नामी ने सेल्स डिपार्टमेंट के मुलाजमीन से साजबाज करके मस्जिद का मीटर रिकनेक्शन प्रोसेस करवा कर फेक सर्विस लगवा कर मीटर किसी और शख्स के घर लगा दिया। जनरल मैनेजर ईस्ट राशिद अनायत को चाहिए कि मीटर को डिस्कनेक्ट करवा कर मस्जिद के दरवाजे पर लगाया जाए ताकि नमाजी आने वाले मौसम में गर्म पानी से वजू कर सकें। कैमरामैन मुशर्रफ के साथ अकील मलिक, NTN न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, SHO फिरोजवाला राना गुलाम सरवर ने पाक आर्मी से रिटायर्ड लांस नायक की जमा पूंजी बचा ली। पाक आर्मी से रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन की 25 लाख रुपए रकम नौसरबाजों से लेकर वापस कर दी है। 4 भाइयों के फ्रॉड का अनोखा तरीका, हसास इदारे के ऑफिसर बनकर लूटने लगे। पुलिस ने शहरियों को नौकरी देने के बहाने लूटने वाले नौसरबाज गिरोह का ड्रामाई अंदाज फ्लॉप कर दिया। नौसरबाज गिरोह हसास इदारे में ऑफिसर बनकर निजी अखबार में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत का इश्तिहार देते। 50,000 से 2 लाख रुपए तनख्वाह देने की लालच देकर लाखों रुपए बटोरते। पाक आर्मी से रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन को नौकरी देने की झांसा देकर 25 लाख रुपए छीन लिए। पुलिस ने नौसरबाजों को पकड़कर 25 लाख रुपए बरामद करके मालिक के हवाले कर दिए। मुल्जिमान में 4 भाई सफदर, असलम, असद और राशिद शामिल हैं। दूसरी जानिब पहले बेटे फिर बाप को डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट लिया। फिरोजवाला के थाने फैक्ट्री एरिया में बेटे से डकैती की FIR दर्ज करवाने आए शहरी को भी डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं से लूटने वाले बाप बेटे की शिनाख्त अहमद नईम और राना नईम के नाम से हुई। डाकू असलहे के जोर पर बाप बेटे को मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिया। पुलिस ने बाप बेटे से डकैती की वारदात पर अभी तक FIR दर्ज नहीं की। SHO थाना फैक्ट्री एरिया शहजाद की नालायकी से कोट अब्दुल मालिक इलाका गैर बन गया है।
गुज़िश्ता एक माह में डकैती की 3 अजीब वारदातों में 3 लड़कियां अगवा लूटमार में फिर ज्यादती हुई। हारूनाबाद में गैर कानूनी जखीर अंदोजी के खिलाफ जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसल शरीफ और SDPO पैराफोर्स आमिर कच्ची ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मेन रोड पर वाक़ एक गोदाम पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत की 2000 से जायद गंदम के थैले बरामद हुए। गोदाम को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर बहावल नगर फैसल शरीफ और SDO पैराफोर्स आमिर कच्ची के सरबराही में हारूनाबाद जखीर अंदोजी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। मेन रोड पर वाक़े गोदाम से 2000 थैले बरामद किए गए। हर एक थैले का वजन 50 किलोग्राम था। गंदम की मजमूई मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक जखीर अंदोजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फैसल शरीफ का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खुराक की मसनूई क़ल्लत पैदा करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। जामपुर समेत उसके मज़ाफ़ात दाजल, मोहम्मदपुर, कोटला मगलान, कोट ताहिर, बस्ती छीना और दीगर मज़ाफ़ात में रात गए से बारिश का ना रुकने वाला सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस जहां गर्मी का जोर टूट गया, वहीं मैपको ने भेजी बिजली की फराहमी को मुअत्तल कर दिया है। मैपको हुकाम ने शहरियों को वापडा के पोल से बच्चों बड़ों को दूर रहने की अपील की है, जबकि रात गए से जारी रहने वाली बारिश के बायस आहिस्ता आहिस्ता गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा होना शुरू हो चुका है। पिंडी भटिया में सैलाब मुतासरा कैंप में 9 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। ये कैंप गवर्नमेंट हाई स्कूल में लगाया गया था। वालिद के मुताबिक बच्ची को दाद गए किसी जहरीली चीज ने काट लिया, जिसके बाद वो महज आधे घंटे में जिंदगी की बाजी हार गई। मुतासरा खानदान गुज़िश्ता 7 रोज से अपने घर में सैलाबी पानी आने के बाद सरकारी कैंप में मुकीम था। वालिद ने शिकवा किया कि कैंप में हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कोई तिब्बी सहूलत फराहम नहीं की, सिर्फ खाने और रिहाइश का इंतजाम मौजूद था। दरियाए सतलुज आरिफवाला के मकाम पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। छोटे बड़े हिफाजती बंद टूटने से सुपर बंद जैसे नूरेवाला बंद कहा जाता है मजीद पानी आने के बायस टूटने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से बंद को मजबूत करने का अमल तेजी से जारी है। मजीद बता रहे हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, अपडेट कीजिए। सतलुज में मुसलसल बढ़ते हुए पानी ने आरिफवाला के इलाकों में खतरे की घंटी बजा दी है। नूरेवाला बंद पर पानी का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है और बंद के अंदर सतह आप 5 से 8 फुट तक बुलंद हो चुकी है। सैलाबी रेले के बाद जिला इंतजामिया ने मजीद देहात को बचाने के लिए हंगामी इकदाम तेज कर दिए हैं। हैवी मशीनरी की मदद से सुपर बंद की मजबूती और ऊंचाई की बढ़ाने का अमल तेजी से जारी है, ताकि बड़े पैमाने पर तबाही से बचा जा सके। दूसरी जानब सुपर बंद के अंदर मौजूद 8 से 10 देहात मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ चुके हैं, जहां घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरा खानदान अपनी बस्तियों को छोड़कर महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर है। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, अगर सुपर बंद जैसे नूरेवाला बंद भी कहा जाता है, ये टूटता है तो चौक मरले समेत कई मजीद करीबी आबादियां पानी की नजर हो सकती हैं, जिसकी वजह से मजीद नुकसान भी बढ़ सकता है और मजीद फसलें भी ज़ेरे-आब आ सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर, आपने आगाह किया। नाज़रीन, डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में कोह सुलेमान से आने वाले बरसाती रैले ने सदियों पुराना खजाना आश्कार कर दिया। मकामी अफराद के मुताबिक रैले में सोना, चांदी, जौहरात और कीमती धातों के सिक्के बरामद हुए हैं, जो मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक मिलने वाले सिक्कों का ताल्लुक विमदेवा, कनिष्का, नवानगर कज रियासत, ब्रिटिश राज, दुरानी सल्तनत, सिख हुक्मरान रंजीत सिंह और मुगलिया बादशाहों शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह जफर के अदवार से है। इसके अलावा नादिर शाह के दौर के सिक्के भी शामिल हैं। दिलचस्प अमर यह है कि इस बरसाती रैले से मिलने वाले सिक्कों में चीन, बरतानिया, खुरासान, इराक, ओमान और अरब ममालिक के कदीम सिक्के भी शामिल हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन ने इस खित्ते की कदीम तिजारती तारीख का नायाब सबूत करार दिया है।
DGLDA ताहिर फारूक का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। DGLDA ने हालिया रोड, ज़हूर इलाही रोड, गालिब रोड, फैशन एवेन्यू, मिनी मार्केट और दीगर अहम शाहराहों का दौरा किया। इस हवाले से देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की ये रिपोर्ट। DGLDA ताहिर फारूक का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा। DGLDA ने हाली रोड, ज़हूर इलाही रोड, गालिब रोड, फैशन एवेन्यू, मिनी मार्केट और दीगर अहम शाहराहों का दौरा किया। DGLDA इस दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जारी कामों का जायजा लेते रहे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और मुतलका अफसरान ने भी DGLDA को ब्रीफिंग दी। मानसून सीजन के बाद तरक्याती कामों में तेजी आएगी। हाली रोड, ज़हूर इलाही रोड, गालिब रोड, दीगर शाहराहों पर काम बिला तातल जारी रहेगा। सर सैयद रोड और फैशन एवेन्यू पर काम मुकम्मल। मिनी मार्केट के अतराफ में जारी DGLDA ने कामों के मेयार की फंक्शनल वर्किंग का जायजा लिया। गुलबर्ग स्कीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत तरक्याती काम जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन के इलाके बोसाल में सगदर मोहम्मद वाला आले मोहम्मद हुसैनी ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 36वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउनवान मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले निहायत शानदार और पुरनूर अंदाज में मुनाकिद हुई। इस अज़ीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शहद और गिरदोनवा से आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने न सिर्फ अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया बल्कि दुरूद व सलाम की सदाओं से फिजा को मुअत्तल कर दिया। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के नंबर और आलमी शोहरत याफ्ता नातख्वां हजरात ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के नगमे पेश किए और शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। उलमाए कराम ने अपनी तकरीर में सीरत तैयबा और मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली और बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से कायनात का ज़रा ज़रा मुनव्वर हुआ। महफिल के दौरान कुरानंदाजी के जरिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट दिया गया, जिस पर शुरका ने खुशी और मुसरत का इजहार किया। महफिल के अख्ताम पर सलाह मुतासरीन की बहाली, मुल्क व मिल्लत की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और कामयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। आखिर में शुरका में लंगर तकसीम किया गया। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास बक्सी ने जिला इंतजामिया के अफसरान के हमरा कमरशानी कच्चे के सैलाब से मुतासरा इलाके में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन ने सैलाब में इमदादी सामान तकसीम किया। मियांवाली से रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खवातीन और बच्चों में कपड़े, जूते और बच्चों में स्कूल बैग और किताबें तकसीम की। उन्होंने मुतासरा इलाकों में राशन के बैग भी तकसीम किए। उन्होंने महकमा इरीगेशन के हुकाम को हदायत जारी की कि बरसाती पहाड़ी नालों के हिफाजती बांध की बहाली और मरम्मत को जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने महकमा लाइफ स्टॉक के अमलों को हदायत जारी की कि मुतासरा इलाकों में जानवरों की वैक्सीनेशन को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू सारी हैदर खान, असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खान, गुलाम मुर्तजा, CO हैदर डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान नियाजी और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन वाजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान नियाजी, NTN न्यूज़ मियांवाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।